अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं फवाद ज़ैदी और मैं हूं किरण आफ्ताब। बुलेटिन में खुश आमदीद। सबसे पहले बात करते हैं उस खत की जिसने मुल्क की सियासत में भौचाल मचा रखा है। वफाकी वजीर असद उमर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी कुछ बातें बताई। कहा, खत में दो टोक अल्फाज में धमकी दी गई है कि इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद नाकाम हुई और इमरान खान वजीर आजम बरकरार रहे तो खौफनाक नताइज सामने आ सकते हैं। खत की तारीख तहरीक अदम एतमाद से पहले की है। कौम को यकीन दिलाने के लिए खत चीफ जस्टिस के सामने रखने को तैयार हैं। आज़ाद खारजा पॉलिसी के खिलाफ बैरूनी किरदारों में से एक नवाज शरीफ भी हैं। वज़ीर आज़म ने जिक्र किया था एक मुरासले का, जिसके अंदर उन्होंने कहा कि उससे जाहिर है, साफ नजर आता है कि कोई बैनुल अक़वामी हाथ भी शामिल है। इस मुरासले की तारीख जो है वो अदम एतमाद तहरीक पेश होने से पहले की। दो टोक अल्फाज के अंदर लिखा जा रहा है कि अगर अदम एतमाद की तहरीक कामयाब नहीं होती, अगर इमरान खान वजीर आजम रहते हैं तो खौफनाक नताइज आ सकते हैं। बराहे रास्त इस मुरासले के अंदर अदम एतमाद की तहरीक का जिक्र, बैरूनी हाथ और अदम एतमाद की तहरीक आपस में मिले हुए हैं। मुरासले में जो बातें की गई हैं, जिन चीजों का इजहार किया गया है, वो उसमें बराह रास्त पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का जिक्र हो रहा है। इसके अंदर किरदार कौन कौन है, एक के ऊपर तो कोई शक ही नहीं है, और वो नवाज शरीफ। वो लंदन बैठे में, वो बाहर मुलाकातें कर रहे हैं, जो वो बातें करते रहे हैं, जाहिर है उनमें से एक का नतीजा जो है हमें यहाँ पर अदम एतमाद की तहरीक की सूरत के अंदर हमें नजर आ रहा है। वजीर आजम जिस दिन चाहेंगे तो वो तमाम तफसील भी बता देंगे। जो शेयर किया गया है ये मुरासला, वो सिर्फ जो आला तरीन सिविल मिलिट्री क़यादत है, सिर्फ उनके तक महदूद रखा गया है। वजीर आजम तैयार हैं ये मुरासला जो है ये चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के सामने रखने के लिए। कौम से वादा किया है, कभी किसी के सामने नहीं झुकूंगा। वजीर आजम इमरान खान का पार्टी तर्जुमानों की बैठक में पूरे एतमाद अंदाज। शुरका से खिताब में कहा, खत 7 मार्च को मौसूल हुआ जिसमें बराह रास्त तहरीक अदम एतमाद का जिक्र है। धमकी दी गई कि तहरीक अदम एतमाद नाकाम होने के संगीन नताइज हो सकते हैं। जैसे ही खत मिला, तहरीक अदम एतमाद भी फौरी पेश कर दी गई। वज़ीर आज़म का कहना था कि हमेशा से आलमी ताकतें हुकूमतों पर असरअंदाज होती आई है, मगर वो किसी के सामने नहीं झुकेंगे। वज़ीर आज़म का कहना था कि खारिजा पॉलिसी के पेश नज़र खत ज़्यादा लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकते। उन्होंने इस अज़्म का इजहार भी किया कि तहरीक अदम एतमाद नाकाम होगी। फवाद चौधरी का कहना है कि बड़े मनसब की हैसियत से मुरासला चीफ जस्टिस से शेयर करना चाहते हैं। इमरान खान ऐसा लीडर है जो आवाम से जुड़ा हुआ है, कॉलें नहीं लेता। नवाज शरीफ की इसराइली सफारतकार से मुलाकात रिकॉर्ड पर है। पहले भी कहा था कि नवाज शरीफ को बाहर ना जाने दो, ऐसे लोग बैरून मुल्क आलमी इस्टेब्लिशमेंट का आलाकार बन जाते हैं। हम चीफ जस्टिस साहब से नॉट एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, पाकिस्तान के बड़े होने की हैसियत से उनके साथ हम शेयर करते हैं, और उससे ज़्यादा हम शेयर कर भी नहीं सकते। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का उसमें आ जाता है तो कंटेंट आप शेयर नहीं कर सकते। पाकिस्तान की हिस्ट्री में कोई पहली बार ये नहीं है। पाकिस्तान में एक ऐसा लीडर है जो इस वक्त बाहर की कॉलें नहीं लेता, जो पाकिस्तान के अवाम के साथ जुड़ा हुआ है। खत के जरिए उन नताइज से आगाह किया गया है कि आपकी जो सियासत है वो आपको किधर लेके जाएगी। उस वक्त सबको कह रहा था नवाज शरीफ को बाहर ना जाने दो, क्योंकि इस तरह के लोग जब बाहर चले जाते हैं वो इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट का एक स्टूड बन जाते हैं, वो उनके अलाकार बन जाते हैं। तो वहाँ पे उनकी जो मुलाकातें हुई हैं, जो बहुत सारी रिपोर्ट भी हुई हैं, जिसमें उनकी इजरायली सफारतकार हैं उनसे मुलाकातें हैं, बाकी लोगों से मुलाकातें हैं। खत हमें आया है, इसमें नो कॉन्फिडेंस से पहले आया है, लेकिन नो कॉन्फिडेंस का जिक्र है। ये प्रॉब्लमेटिक चीज है। ये खत अभी मीडिया के पास नहीं है। जो लोग भी इस खत को, दूसरे खतों को ये खत कह के पेश कर रहे हैं, वो झूठ बोल रहे हैं। एक खत लगा रहे हैं जो यूरोपीय यूनियन ने लिखा हुआ है। यूरोपीय यूनियन का लेटर तो ऑलरेडी पब्लिक है।
पहले खत, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस और अब इस सब पर तनकीद। लीग की रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी ने धमकी आमेज खत मिलने के हुकूमती दावे पर तशवीश का इजहार किया। मामला कौमी सलामती कमेटी और पार्लियामान के सामने रखने का मुतालबा कर दिया। कहा धमकी किस मुल्क ने दी, उसके सफीर को मुल्क बदर करे। नवाज शरीफ पर इल्जाम लगाने वाले माफी मांगे या फिर अदालत में सबूत दें। धमकी वज़ीर-ए-आज़म को नहीं आती, मुल्क को आती। वज़ीर-ए-आज़म ने एक कागज लहराया, अगर मेरा वज़ीर-ए-आज़म रो रहा हो, उसको कोई धमकियां दे रहा हो, तो सियासत एक तरफ है, मुझे भी बड़ी परेशानी है। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में लेकर आए, पार्लियामान में लेकर आए, कल पार्लियामान का इजलास बुलाया जाए, इन कैमरा इजलास रखें। अगर ये खुफिया मामला है, उसके सामने ये खत रखा जाए, फौरी तौर पर उस मुल्क से आप सफारती ताल्लुकात तोड़कर उसके सफीर को मुल्क बदर करें। अगर वो खत इमरान खान साहब देख सकते हैं, उनके वजीर देख सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज को भी दिखाया जा सकता है, तो 23 करोड़ के अवाम के नुमाइंदों को जो पार्लियामान में बैठे हैं, अगर आप खत नहीं दिखाएंगे तो इंशाल्लाह 4 अप्रैल के बाद वो खत देखेंगे, वो खत अखबार में छापा जाएगा। धमकी आमेज खत सिर्फ अदम एतमाद के दौरान क्यों आया, ये बात भी वहाँ पर तय होनी चाहिए। माफी मांगे या फिर अदालत में जाएं, सबूत पेश करें, क्योंकि आपने किसी आम वज़ीर-ए-आज़म पर इल्ज़ाम नहीं लगाया, आपने उस शख्स पर इल्ज़ाम लगाया है जिसने पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाया। मुल्क की खारजा पॉलिसी दाव पर ना लगाए। अगर आप झूठ बोल रहे हैं तो फिर आपको भी जवाबदेह होना पड़ेगा। खत के मामले पर मरियम नवाज ने तंज भरा ट्वीट किया। लिखा, जाली वज़ीर-ए-आज़म, आप तो सबसे बड़े आलमी लीडर थे, ये अचानक क्या हो गया कि आपके खिलाफ साजिश हो गई। बिलावल भुट्टो ने खत को पार्लियामेंट में पेश करने का चैलेंज दे दिया। लिख के हमें धमकी दी गई है, मैं इल्जामात नहीं लगा रहा, मेरे पास ये खत है, ये सबूत है। वजीर आजम के दावे पर अपोजिशन के पे दर पे वार। मरियम नवाज ने पहले इस्लामाबाद जलसे में मजाक उड़ाया। मैं पढ़ के सुनाती हूँ उस खत में क्या है, ध्यान से सुनना। डियर मिस्टर इमरान खान, हम आपके खिलाफ एक आलमी साजिश तैयार कर रहे हैं। वो खत हम जादू टोने के जरिए बनी गाला में कबूतरों के जरिए भिजवा रहे हैं आपके पास। ट्विटर पर भी तंज और तंकीद के तीरों की बौछार कर दी। लिखा, साबिक जाली वजीर आजम, आप तो सबसे बड़े आलमी लीडर थे, मगरिब के चहीते थे। ये अचानक क्या हुआ कि आपके खिलाफ साजिश हो गई। इक्तदार जाता देखकर मुल्क की सलामती से खिलवाड़ मत करो। एक और ट्वीट में कहा, कल तक आप तहरीक अदम एतमाद की दुआ मांगते थे, आज उसे गैर मुल्की साजिश कह रहे हो। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने भी खत पार्लियामेंट में लाने का मुतालबा किया। खान साहब का आदत है कि वो झूठे इल्जामात लगाएं, और ये खत की बात है, पूरा अपोजिशन ने चैलेंज किया, हम भी चैलेंज करते हैं कि कौम के सामने लेकर आए, साबित करो। बिलावल भुट्टो का कहना था कि अवाम इमरान खान के झूठे दावों और इल्जामात की हकीकत जान चुके हैं। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने दावा कर दिया। कहते हैं इमरान खान की हुकूमत गिराने के लिए बैनुल-अक़वामी फंडिंग हुई। हमारी एजेंसीज की कोई नाकामी नहीं, उन्हें सब पता होता है। अच्छी बात है, पिंडी गैर जानिबदार है। जो है वो पिंडी है, एक गैर जानबदारी का मुजाहरा किया है। अब हम हर चीज उन पे डाल दें, पिंडी पे डाल दें, तो ये भी तो कोई अच्छी बात है। वो जिम्मेदारान लोग हैं और वो पाकिस्तान के साथ हैं, पाकिस्तान के हालात से बखूबी वाकिफ हैं और पाकिस्तान के मामलात को वो समझते हैं। ये बैनुल-अक़वामी फंडिंग जो हुई है, ये इमरान खान की हुकूमत को टापर करने के लिए हुई है। कोई एजेंसीज की फेलियर नहीं है, एजेंसीज को सब कुछ पता होता है। 3 तारीख को वोटिंग होगी। ये इलेक्शन ऐसा है कि फॉरेन फंडिंग है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, आखिरी बॉल तक इलेक्शन है। सियासत में बाज लोग जीत के भी हार जाते हैं और बाज लोग हार के भी जीत जाते हैं। मैंने कहा था कि इंशाअल्लाह ताला काफ लीग हमारे साथ आएगी। ये बाहमी रजामंदी से सारे मामला तय हो। MQM का फैसला बड़ा फैसला कौन होगा? मैं खुद इलेक्शन का हामी हूँ, इलेक्शन फौरी होनी चाहिए, आज के बाद इलेक्शन हो जाने चाहिए।
खबरदार, तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग वाले दिन इजलास में नहीं जाना। वज़ीर आज़म इमरान खान ने PTI के MNAs को तहरीरी हिदायतनामा जारी कर दिया है। खिलाफ वर्जी करने वाले पर 63A का इतलाक़ होगा। स्पीकर असद कैसर की ज़ेर सदारत इजलास में कौमी असम्बली का इजलास हफ्ते और इतवार को भी जारी रखने का फैसला किया गया है। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए दायर सदारती रेफरेंस की समाअत हुई। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, आईनी ज़बान के करीब तरीन तशरीह रुकनियत ही ख़त्म होना ही है। ताहयात नाअहली के तयन के लिए आईनी कलाबाजियाँ लगाना पड़ेंगी। तमाम जमातें ही इनहिराफ को बुरा कहती हैं, तो फिर पार्लियामेंट ने मुनहरिफ अरकान के लिए कानून अधूरा क्यों छोड़ा? जस्टिस मुनीब ने सवाल उठाया, क्या इनहिराफ रोकना सियासी जमात का बुनियादी हक नहीं होगा? जस्टिस जमाल ने रिमार्क्स दिए कि मुनहरिफ होने वाले 100 चोर होंगे, कोई एक तो ईमानदार होगा। मुफाहिमत के बादशाह ने हुकूमत की एक और विकेट गिरा दी है। आज़ाद रुकन असलम भूतानी ने अपोजिशन का साथ देने का ऐलान कर दिया है। आसिफ अली जरदारी कहते हैं, उनके साथ हमेशा डबल गेम खेला गया। जियाले रहनुमा काफ लीग पर भी फट पड़े, कहा रात हमें मुबारकबाद देकर सुबह हुकूमत से जा मिले, अब हमारी मर्जी का वजीर आला आएगा। जरदारी एक के बाद एक हुकूमती विकेट गिरा रहे हैं। हुकूमत के खिलाड़ी धड़ाधड़ हुकूमत छोड़कर ऑपोजिशन के कैंप में जा रहे हैं। हुकूमत का एक और साथी जरदारी के कहने पर हुकूमत छोड़ गया। बलूचिस्तान से मुंतखब MNA मोहम्मद असलम भूतानी ने अदम एतमाद में ऑपोजिशन का साथ देने का बाकायदा ऐलान कर दिया। अपोजिशन नहीं, मेरे लिए जरदारी साहब बाकी, मेरे लिए जरदारी साहब बाकी। जहाँ वो जाएंगे मैं उसके साथ चला जाऊंगा। जरदारी साहब का हुक्म, हम हाजिर हो गए। इससे पहले बिलावल भुट्टो शाहजैन बुख्ती को ऑपोजिशन के कैंप में लेकर आए थे। बलूचिस्तान अवामी पार्टी के पार्लिमानी लीडर खालिद मक्सी ने भी जरदारी की आवाज पर लब्बैक कह दिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आसिफ जरदारी से एस्टेब्लिशमेंट के किरदार पर सवाल हुआ तो बोले, हमेशा ही होती है, हमेशा ही होती है। पंजाब में 7 MPAs रखने वाले जरदारी ने बड़ा दावा भी कर दिया है। पंजाब में भी हम चेंज लाएंगे और अपनी मर्जी की चेंज, और अपनी मर्जी की चेंज। मुफाहिमत के बादशाह ने परवेज इलाही की खुशियों पर पानी फेरने का इंदिया भी दिया है। रात को 12 बजे मुझे मुबारक देने आते हैं और मुबारक लेने आते हैं, और सुबह को कहीं और चले जाते हैं। उनकी थोड़ी सी तंग नजरी है। परवेज इलाही साहब की समझते हैं कि उनको वो बना सकते हैं। मेरी नज़र में वो PTI उनको बना नहीं सकती। वो वोट्स नहीं है उनके पास पंजाब असेंबली में। अब तक की सूरत हाल का हासिल कलाम ये है कि जरदारी का जादू सर चढ़कर बोल रहा है और PDM कायदीन कभी खुशी कभी गम की कैफियत से दो चार है। इस तरह तो होता है, इस तरह की बात क्यों नहीं बनी? मुस्लिम लीग काफ की नून लीग से डील क्यों नहीं हो सकी? चौधरी परवेज इलाही ने बता दिया। TV इंटरव्यू में कहा, नून लीग हमें सिर्फ 3-4 महीने के लिए वजारत आला देना चाह रही थी। शहबाज शरीफ नवाज शरीफ के वीटो को ख़त्म नहीं करा सकते। राना सनाउल्लाह ने काफ लीग पर वादा खिलाफी का इल्ज़ाम लगा दिया। दावा किया कि उस्मान बुज़दार के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद परवेज़ इलाही के कहने पर लाए थे। अदम एतमाद जमा कराई तो काफ लीग हुकूमत के साथ चल दी। मुनहरिफ अरकान के बगैर भी हमारे नंबर्स पूरे हैं। मौजूदा हुकूमत के 6 दिन बाकी रह गए। 172 तो हमारे पास वो पूरे हैं कि जिनके ऊपर इमरान खान साहब का क्लेम ही कोई नहीं है। ये जो इनकी टीम बनी फिरती है, फवाद चौधरी साहब ये अपने भाई से तरदीद करवा दें कि उन्होंने हमें वोट की यकीन दहानी करवाई है कि नहीं करवाई। शाह महमूद कुरैशी साहब, हमें अगर एक वोट की जरूरत हो तो इनके घर से भी हमें वोट मिलेगा। जो करीब तर इनका अजीज है, क्यों लीग के वोट इसलिए हमें मिलेंगे। मोनस इलाही ने उस मुलाकात में जबकि हमने उनको कायल करने की कोशिश की कि आप वजारत आला से नीचे आ जाएं, तो चौधरी मोनस इलाही ने कहा कि जी देखें, अगर आप हमें चीफ मिनिस्टरशिप दें तो ठीक है, वरना फिर हम खामोश बैठेंगे।
आखिरी मुलाकात हुई उनसे, बाकायदा हमने उनकी ऑफर को तस्लीम किया। चौधरी साहब ने कहा कि देखें ये पता चलते ही ये असेंबली तोड़ देंगे, तो इसलिए आप सुबह ही अदम एतमाद की तहरीक जो है बुज़दार के खिलाफ जमा करवा। उसके बाद पता चला कि चौधरी साहब ने जो है वो जाके हुकूमत से बात की है। वैसे चौधरी साहबान की सियासत में ये पहला वाक़या है, ये पहला वाक़या है। चौधरियों ने कभी ऐसे फैसले जो है वो किए नहीं है इससे पहले। चौधरी साहब, आप पीटीआई आपको वज़ीर आला नहीं बना सकते। पीटीआई के पास वज़ीर आला का वोट है ही नहीं, तो इसलिए ये टोटल गेम हार चुके हैं। पीटीआई के मुनहरिफ रुकन राजा रियाज का कहना है कि इमरान खान उस्मान बुज़दार का इस्तीफा मंजूर नहीं करेंगे। मुस्लिम लीग काफ का 1 वोट कम हो गया, 2 वोट मशकूक हैं और 2 वोटों पर परवेज इलाही को वजीर आला नहीं बनाया जाएगा। साहब किसी सूरत, ये मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूं, इमरान खान बुज़दार से इस्तीफा नहीं लेंगे, नहीं लेंगे क्योंकि 4 वोट रह गए अब चौधरी परवेज इलाही से के पास, और उनमें से भी 2 वोट जो है वो डिस्प्यूटेड है। 2 वोट पे वज़ारत आला इमरान खान किसी सूरत भी परवेज इलाही को नहीं देगा। अगर इमरान खान के कैंडिडेट बन के, पहले तो सवाल नहीं पैदा तक परवेज इलाही कैंडिडेट बनेंगे, अगर बन के जाते भी हैं तो जहांगीर तरीन ग्रुप इनको सपोर्ट नहीं करेगा। आप पीटीआई के कैंडिडेट को पंजाब में सपोर्ट नहीं कर रही, ये तय बात है। जहांगीर तरीन और अलीम खान मिल सकते हैं, बिल्कुल पीटीआई के कैंडिडेट के खिलाफ, क्योंकि नो कॉन्फिडेंस की, क्योंकि दोनों पीटीआई से डसे हुए हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने दावा किया है कि ये इमरान खान का आखिरी हफ्ता है। वज़ीर आज़म को शिकस्त देने के लिए नंबर्स पूरे हैं। MQM के तमाम मुतालिबात तस्लीम कर लिए गए हैं। वर्किंग रिलेशनशिप कायम करने के लिए भी तैयार हैं। इमरान का आखिरी हफ्ता है। We have all the numbers and more that they need to defeat Imran Khan. हम बोनस में जा रहे हैं। अगर खान साहब का हिम्मत है तो वो इस वोट से भागेगा नहीं। अगर हिम्मत है तो पहला दिन पे वो वोट करा देगा। अगर बुज़दिल है तो भाग जाएगा। मैक्सिमम वो 7 दिन ये प्रोसेस को खींच सकता है। जहां तक MQM की बात है, ऐसा उनका एक डिमांड नहीं है जो मैंने 2 हफ्ता पहले इनकार किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये फैसला कर लिया है MQM के साथ वर्किंग रिलेशनशिप कायम करना है फॉर द लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी ऑफ पाकिस्तान। स्पीकर साहब ऐसे सोचेगा भी नहीं कि वो कोई गैर आईनी काम करे, कोई धांधली करने की कोशिश करे। इसलिए हमारा आला अदलिया बैठा हुआ है। उम्मीद रखता हूँ कि पाकिस्तान की अदलिया अदम एतमाद में धांधली नहीं होने देंगे। MQM की हिमायत हासिल करने का मिशन, हुकूमती वफ़द फिर मुज़ाकरात के लिए पहुंचा, MQM से मिलने के लिए पहुंचा। इसी के ऊपर बात करेंगे। समा के नुमाइंदा खुसूसी टिका खान सानी हमारे साथ है। टिका खान सानी, बताइए, किसी ब्रेक थ्रू की कुछ खबरें, कुछ इशारे आ रहे हैं क्या? आज फिर मुलाकात है, क्या मामला होने जा रहे हैं? चाय पीने आए यार अपने दोस्तों के घर पे। क्या फाइनल राउंड कब होगा? किस चीज का राउंड? ये MQM तो मैच हो रहा है, कोई वर्ल्ड कप है क्या? नहीं, मुज़ाकरात मुलाकातें वो तो होता है, मुज़ाकरात मुलाकातें हमारे भाई हैं उनसे। अच्छा, कब तक फाइनल हो जाएगा वैसे? आप फाइनल ही है, समझे आप? अच्छा, समझे फाइनल है तो अच्छी खबर आपको मिल जाएगी। कब? जब हमें देनी होगी। अली जैदी ने बता दिया, अच्छी खबर मिल जाएगी। परवेज खट्टक साहब इस वक्त मौजूद हैं। परवेज खट्टक साहब, आपको क्या उम्मीद है MQM से? मुझे उम्मीद सबसे इंशाल्लाह अच्छी खबरें आएंगी। अच्छी खबरें आएंगी। कितने बजे मुलाकात शुरू होगी सर अभी इधर MQM के साथ? सिर्फ दोनों लोग हैं या कोई और भी है? गौर साहब भी हैं। गौर साहब भी पहुँच रहे हैं जी। इस वक्त MQM के साथ मुलाकात होने वाली है। जियाले MNA जाम अब्दुल करीम की सिंध हाई कोर्ट से हिफाजती ज़मानत में तौसी और ECL से नाम निकालने की दरख्वास्तें मुस्तरद हो गई हैं। तहरीक अदम एतमाद के लिए अपोजिशन का एक और वोट कम होने का खदशा पैदा हो गया है। तहरीक अदम एतमाद से पहले अपोजिशन को मुमकिना धचका। नाजिम जोखियो कत्ल केस में नामजद पीपल्स पार्टी के MNA जाम अब्दुल करीम ने गिरफ्तारी के खौफ से वतन वापसी का इरादा मुलतवी कर दिया। जाम अब्दुल करीम ने आज सुबह निजी एयरलाइन के जरिए इस्लामाबाद पहुंचना था, मगर ऐन वक्त पर टिकट ही कैंसिल करा दी।
वजारत दाखिला ने वफाकी काबीना से मंजूरी के बाद जाम अब्दुल करीम समेत नाजिम जोखियो कत्ल केस के मुलजिमान का नाम ECL में शामिल कर रखा है। जियाले MNA ने हिफाजती जमानत में 20 रोज की तोसी और ECL से नाम निकालने के लिए सिंध हाई कोर्ट से रुजू किया, मगर रिलीफ न मिल सका। सिंध हाई कोर्ट ने जाम अब्दुल करीम की दरखास्तें मुस्तरद करते हुए करार दिया कि 3 अप्रैल तक हिफाजती जमानत का फैसला बरकरार रहेगा। इस दौरान हुकूमत रुकने असम्बली के खिलाफ कोई इकदाम नहीं कर सकती। सिंध हाउस पर हमले के मुल्जिमान की गिरफ्तारी से मुताल्लिक IG इस्लामाबाद की रिपोर्ट और एडवोकेट जनरल के बयान में तजादात सामने आ गए। शहजाद अली रिपोर्ट कर रहे हैं। सिंध हाउस पर तहरीक इंसाफ के कारकुनान के हमले पर इस्लामाबाद पुलिस की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने मुस्तरद कर दी। IG इस्लामाबाद की पेश करदा रिपोर्ट में कहा गया था मुल्जिमान के खिलाफ दहशतगर्दी का सबूत नहीं मिल सका। रिपोर्ट के मुताबिक 2 MNA समेत 16 मुल्जिमान में से एक राय तनवीर की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। दीगर तमाम मुल्जिमान ने जुडिशियल मजिस्ट्रेट से जमानत करवा ली। जमानत मनसूखी के लिए दरखास्त भी दायर कर दी गई है। एडवोकेट जनरल ने अदालत को बताया कोई मुल्जिम पकड़ा तो गया ही नहीं, अभी तो वारंट गिरफ्तारी हासिल किए गए हैं। PP रहनुमा कादिर बंदूखेल ने FIR में दहशतगर्दी दफात न लगाने का बड़ा एतराज उठाते हुए IG इस्लामाबाद को झूठा भीख करार दे दिया। अंदर एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ये कह रहे कोई अरेस्ट नहीं हुआ है। अब इससे बड़ा फ्रॉड और झूठ IG इस्लामाबाद का और क्या हो सकता है? ये है इस्लामाबाद पुलिस का करतूत। जियाले MNA ने पिंडी बॉय को सख्तर जेल की धमकी भी दे डाली। इस्लामाबाद पुलिस अब भी शेख रशीद की हिदायत पे इन गुंडों को बचा रहे। शेख रशीद तुम्हारे दिन गिने जा चुके हैं, तुम सकर जेल में होंगे इंशाल्लाह। कादिर मंदुखेल ने IG इस्लामाबाद की जानिब से मुबैना तौर पर गलत रिपोर्ट पेश किए जाने पर तौहीन अदालत और केस में दहशतगर्दी की दफात शामिल करने की दरखास्तें दायर करने का ऐलान भी कर दिया। वसीम अकरम प्लस वजारत आला से माइनस क्या हुए, सोशल मीडिया पर तो मीम्स का तूफान आ गया। वसीम अकरम प्लस निकल रहा है। वसीम अकरम प्लस वजारत आला से माइनस, मगर सोशल मीडिया पर वसीम अकरम ट्रेंड बन गए। खान साहब सरप्राइज तो कौम को देना था, मुझे क्यों दे दिया? बस 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 मैं अपना मामला खुदा पर छोड़ता हूँ। साबिक वजीर आला उस्मान बुज़दार कभी बस अड्डे पर शिकवा करते नजर आ रहे हैं, कभी वालदा को फोन करते देखे जा रहे हैं कि अम्मा मेरा बिस्तर तैयार कर देना, मैं बस आ रहा हूँ। जबकि बहुत से सार्फिन उस्मान बुज़दार को खिराजत तहसीन भी पेश करते रहे। ये सब हो रहा था और असल वसीम अकरम हैरान परेशान थे कि आखिर मैं क्यों ट्रेंड कर रहा हूँ। मुमताज़ मिर्ज़ा निगार अनवर मकसूद ने मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर समा से खुसूसी गुफ्तगू की। अनवर मकसूद का कहना है कि वो इतवार तक बहुत परेशान थे, मगर कल ठंडी हवा का झोंका आया है। MQM किसी का भी साथ दे सकती है, उन्होंने ऐसा कहा। साथ ही बोले समझ में नहीं आया कि बुज़दार का क्या कसूर था। कल तक का वक्त है इस मुल्क के पास कि क्या होता है। अब MQM के ऊपर है कि MQM किसका साथ देती है। MQM की सबसे अच्छी बात यह है कि वो किसी का भी साथ दे सकती है। मैंने उन लोगों के कुर्ते और पजामे धुलते हुए देखे हैं। इसका मतलब है किसी ना किसी तरफ तो जा रहे हो, फिर हालात उसके बाद ही ठीक। मुझे लग रहा है कि हालात ठीक रहेंगे। हेडलाइंस होंगी ब्रेक के बाद। देखते रहिए समा।